नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या अपना पूरा सिस्टम लगाकर भी अमित शाह ज्ञानेश कुमार को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में बंगाल चुनावों को लेकर पेच फंसा है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के कोर्ट पहुंचते ही चुनावी धांधली के सबूत मिटाने में बीजेपी के कथित चाणक्य ने कितनी बड़ी चूक कर दी है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले खेल समझिए। तो जैसा कि आपने खबर सुनी होगी कि बंगाल के अलीपुर इलाके में सरकारी बिल्डिंग में आग लगने से बंगाल चुनावों में इस्तेमाल हुई 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई हैं। आपको बता दें कि एक तरफ बंगाल चुनावों की धांधली के सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से ये ईवीएम जलकर खाक हुई है, उसके बाद से पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि 11 मंजिला ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में सिर्फ 7वीं और 8वीं फ्लोर पर आग लगी है, जिस फ्लोर पर ईवीएम रखी गई हैं। मतलब कि टारगेटेड तौर पर किस तरीके से बंगाल चुनावों में इस्तेमाल हुई 4000 ईवीएम को जलाकर खाक कर दिया गया है, तस्वीरों से अपने आप में साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां ईवीएम का खेल एक्सपोज हुआ है, ईवीएम जलकर खाक हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गई है। आप अच्छे से जानते हैं कि बंगाल चुनावों में किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने सारी हदें पार कर दी। साम दाम दंड भेद, केंद्रीय बल, चुनाव आयोग, SIR, हर एक वो सिस्टम अमित शाह ने बंगाल के चुनावों में इस्तेमाल किया, जिसके दम पर बीजेपी ने बंगाल में बहुमत हासिल किया। मतलब कि जिस बंगाल में बीजेपी का जनाधार नहीं मौजूद है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 207 सीटें मिली हैं। अब ये सीटें ईवीएम के दम पर मिली हैं या फिर कि जनादेश के दम पर मिली हैं, इसकी जांच होने ही वाली थी, उसके पहले ही ईवीएम ही जलकर खाक हो गई है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ईवीएम को लेकर सिर्फ सवाल नहीं किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग का ही आंकड़ा बताता है कि किस तरीके से बंगाल में सारी हदें पार हो चुकी हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि कुछ दिनों पहले जब चुनाव आयोग ने डेटा रिलीज किया, तब पता चला कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी को 97% से ज्यादा वोट मिला है। मतलब कि जिन मुसलमानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि हमें इनका वोट नहीं चाहिए, उन मुसलमानों ने बंगाल में चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को भर भर कर वोट किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि बंगाल चुनावों का खेल आखिरी राउंड में पलट गया। फिलहाल आखिरी राउंड में किस तरीके से खेल हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि भवानीपुर सीट पर तो काउंटिंग को ही रोक दिया गया। मतलब कि जब तक शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे, तब तक तो अनाउंसमेंट हुई, लेकिन उसके बाद 13 राउंड की काउंटिंग के बाद अनाउंसमेंट को रोक दिया गया, काउंटिंग को रोक दिया गया, ममता बनर्जी को काउंटिंग सेंटर पर नहीं घुसने दिया गया और अचानक से शुभेंदु अधिकारी को विजयी घोषित कर दिया गया। तो सिर्फ SIR नहीं, ईवीएम का भी खेल हुआ और इस खेल को लेकर अभिषेक बनर्जी ने सवाल किया। फिलहाल सवालों के जवाब देना तो दूर की बात है, जिस तरीके से ईवीएम को जलाकर खाक कर दिया गया है, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको, एसी इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर दे। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज, खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा का रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेन का कॉपी देता हूं, जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया है, दोनों अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। तो काउंटिंग के दिन ही अभिषेक बनर्जी ने कह दिया था कि ईवीएम का सीरियल नंबर मैच नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग को काउंटिंग सेंटर की वीडियो को जारी करना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैं 100 सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता हूं जहां पर ईवीएम बदली गई है। अगर चुनाव आयोग में दम है तो वो 10 सीसीटीवी फुटेज जारी करके दिखाए। तो पहले ही खेल एक्सपोज हो गया था, पहले ही सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया।
उल्टा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टीएमसी को आदेश पारित करते हुए कहा गया कि नई याचिका लगाओ, हम बंगाल के चुनावों को देखते हैं। फिलहाल देखने दिखाने के चक्कर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब सबूतों को ही जलाकर खाक कर दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ही नियम कहता है कि चुनाव के नतीजों के बाद 45 दिनों तक ईवीएम को सुरक्षित रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी ज्ञानेश कुमार इस जिम्मेदारी में पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से ईवीएम जलने की खबर निकलकर सामने आई है, इसके बाद इतना तो साफ हो चुका है कि ममता बनर्जी के कोर्ट जाने से पहले ही गृह मंत्री अमित शाह खौफ खा रहे हैं, बौखला रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा सिस्टम लगाकर पहले तो बंगाल के चुनावों को हैक किया गया और अब सबूत मिटाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी पर दबाव बनाया जा रहा है, टीएमसी को खत्म करने की साजिश की जा रही है और ये वो कर पार्टी कर रही है जिसको पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। मतलब बहुमत मिलने के बावजूद जिस तरीके से अमित शाह लगातार खेल कर रहे हैं, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि कुछ तो ऐसा है जिसे अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से पहले ही भांप लिया है। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव इकलौता ऐसा चुनाव है जहां पर चुनाव संपन्न होते ही जो बंगाल में चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था, उसे शुभेंदु सरकार में मुख्य सचिव बना दिया गया। तो फिलहाल जिस तरीके से इनाम बांटे जा रहे हैं और लोगों के मुंह बंद करवाए जा रहे हैं, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। मैं केवल बंगाल के चुनाव के बाद ये कहना चाहता हूँ, यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई। तो अखिलेश यादव का कहना है कि अगर यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा। तो क्या बंगाल वाला खेल अब यूपी में भी होने वाला है? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल चुनावों पर तत्काल प्रभाव से एक्शन नहीं लिया है? और अब अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम ने पूरे देश के सिस्टम को हाईजैक कर लिया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।